पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुंबई हमले का बदला सेना इसलिए नहीं ले पाई थी क्योंकि उस समय देश में मौनी सरकार थी। और वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर भी जमकर जुबानी हमला बोला। देखिए रिपोर्ट। एयर स्ट्राइक के बाद भाजपा पूरे जोश में नजर आ रही है। वहीं उमरिया में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के सामने खूब जोश दिखाया। उमरिया में विजय संकल्प बाइक रैली को संबोधित करते हुए शिवराज ने राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने मुंबई हमले का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौरान मौनी बाबा की सरकार थी, इसलिए उस हमले का जवाब नहीं दे पाए थे। आज देश में एक मजबूत सरकार है, इसलिए हम पाकिस्तान को जवाब देने में सक्षम हैं। हम सबका मन गर्व से भरा हुआ है। भारत माता का माथा उन्नत है। देश में जो अब तक कभी नहीं हुआ वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने साफ चेता दिया था पाकिस्तान और आतंकवादियों को कि हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, और किसी ने अगर हमें छेड़ा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आज सारी दुनिया ने देखा एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत। वो युग भी हमने देखा है जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से पहले हुआ करते थे, दुनिया के किसी देश में जाते थे तो चर्चा तक नहीं होती थी। आज मोदी जी विश्व में कहीं निकल जाएं, मोदी 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 के नारों से आसमान गुंजायमान हो जाता है। और गर्व की बात यह कि एक तरफ हमारी बहादुर सेनाओं ने आतंकवाद की न कमर तोड़ी है, बल्कि संकल्प किया कि आतंकवाद को खोद के गाड़ देंगे। आतंकवादी अब किसी भी कीमत पर पनप नहीं पाएंगे। पूरा देश आज गौरव और प्रसन्नता और आनंद से भरा हुआ है। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो मोदी जी का विरोध करते करते अब तो भारत माता का विरोध करने लगे हैं। वो सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं, वो सर्जिकल स्ट्राइक के प्रमाण मांग रहे हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों को। कांग्रेस हो, ममता हो, अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे चंद्रा बाबू हो, मैं कहना चाहता हूं कम से कम इतनी शर्म तो करो कि मोदी जी के विरोध में भारत माता को कलंकित करने का काम तो मत करो। ये मोदी जी के विरोध से भरे हुए लोग आज भारत विरोधी हो गए। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, माननीय अमित जी हमको विस्तार से संबोधित करेंगे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आज भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान दुनिया में ऐसा बढ़ा है कि हमारा सीना गर्व से फूल जाता है। ये कभी होगा नहीं, लेकिन दूसरे अगर कभी आ गए तो अपने देश का क्या होगा कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, भारत का क्या होगा। चील कौओं की तरह ये देश को नोच डालेंगे। हमने अभी देख लिया मध्य प्रदेश की धरती पर। रैली में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल बाबा के नेतृत्व में महामिलावट ठग बंधन है। ये पार्टियां परिवारवाद, जातिवाद के आधार पर चुनाव लड़ती हैं। भाजपा सरकार में आए तो जन कल्याण और चुनाव में जनसंपर्क से लोक हित में काम करती है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चुनाव का मुद्दा क्या होना चाहिए, चुनाव किस लिए होना चाहिए। किसी की उम्र बढ़ रही है तो पीएम बनना चाहिए, इसलिए कोई परिवार अपने शहजादे को पीएम की कुर्सी पर देखना चाहता है, इसलिए भाजपा का मुद्दा क्लियर है। गरीब परिवार के कल्याण के लिए चुनाव होना चाहिए। सरकार बने 2 महीने नहीं हुए, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने पूरे मध्य प्रदेश को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। 2 महीने में ही मध्य प्रदेश की जनता त्राही कर रही है। बताओ कर रही है कि नहीं। और इसलिए भारत को बचाने के लिए, देश को और आगे बढ़ाने के लिए, दुनिया के नंबर 1 का राष्ट्र बनाने के लिए और जनता के कल्याण के लिए, प्रदेश के विकास के लिए हम सबका संकल्प है। मोदी जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में 29 की 29 सीटें शहडोल सहित भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। ये संकल्प हम लेते हैं। यहाँ शहडोल लोकसभा के कार्यकर्ता उपस्थित है। बोलो शहडोल लोकसभा जिताओगे, जोर से जिताओगे।
29 की 29 सीटें जीतेंगे तो दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के शहडोल में जिताने का संकल्प लो और हम भाजपा में 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में भाजपा जीते, इसका हम संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर पुलवामा हमले के बाद सेना के शौर्य ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से रिचार्ज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, उमरिया।